everyone, welcome to my YouTube channel मैथ्स क्लिनिक इटारसी। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे। ज्योमेट्रिक मीनिंग में हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करता है, नंबर ऑफ जीरोस वही पॉइंट्स शो करते हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं वे जीरोस की वैल्यूज होते हैं। तो जैसे इस ग्राफ में अगर नंबर ऑफ जीरोस हम बताना चाहें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस ग्राफ में जो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया है इसके 5 जीरोस होंगे। अब सपोज करो ये वैल्यू हमारी 1 है, ये वैल्यू हमारी 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो 1, 5, 6, 8, 10 ये जीरोस की वैल्यूज होती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और इसी पर बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज है 2.1। आई होप आप सभी ने उसको कर लिया है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। कोफिशिएंट मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सी, दैट इज एबीसी का पॉलिनोमियल के जीरोस के साथ क्या रिलेशन है। अब चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो जो इसके जीरोस हैं वो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, जो कि इसके ग्राफ पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो हमारे पास 3 तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। पहला कि वो एक्स एक्सिस को कट करता हो, दूसरा वो एक्स एक्सिस को टच करता हो, ठीक है, लाइक दिस, टच कर रहा है किसी पॉइंट पर, और थर्ड है कि ना तो वो टच करे बच्चों और ना ही एक्स एक्सिस को कट करे। अब जीरोस की संख्या 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहां पर 2 अलग अलग रियल जीरोस हैं और यहां पर दोनों जीरोस कैसे हैं? इक्वल हैं। यहां है ही नहीं, मतलब इमेजिनरी जीरोस है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी 10th में आप रियल जीरोस को डील कर रहे हैं। अब हम ये जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, जीरोस की वैल्यूज हैं। अल्फा बीटा और कोफिशिएंट एबीसी में रिलेशन की बात करेंगे, ठीक। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम सपोज कर ले रहे हैं कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ px। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा यदि px का 0 है, पॉलिनोमियल px का 0 है, तो ये बात सबको याद होगी 9th क्लास से कि p ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अल्फा की जगह आप a लिखते थे, राइट। और फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा है कि अगर p ऑफ अल्फा 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस अल्फा जो है वो px का क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। तो ये इंप्लाइज करता है कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर 2 फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। अब इस पॉलिनोमियल px के 2 फैक्टर हो गए, एक x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो गए। दैट्स वाई px को मैं यहां क्या लिख सकता हूं? px को मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 फैक्टर्स, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो नो डाउट इस px के 0 अल्फा बीटा तो हैं, लेकिन अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं, बच्चों इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम
इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? तो नो डाउट फर्स्ट टर्म बनने वाली है एक्स स्क्वेयर। मतलब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बात समझना, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरह का एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। लेकिन क्या दिए गए पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा? नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो बच्चों कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ही हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, इसको यहां रफ समझिएगा साइड में, अगर जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं और मैंने ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, ठीक है, इसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। अब केवल एक ही पॉलिनोमियल तो ऐसा होगा नहीं जिसके जीरोस केवल अल्फा और बीटा हो। अब हम इस ग्राफ को ऐसा भी बना सकते हैं, इसके जीरोस भी अल्फा बीटा हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी अल्फा एंड बीटा हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी अल्फा एंड बीटा हैं। तो इस तरह से सेम जीरोस वाले हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली हम इन दोनों फैक्टर के आगे एक कांस्टेंट वैल्यू रख दे रहे हैं k, वेयर नो डाउट k इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर भी a क्या है बच्चों, नॉट इक्वल टू 0 हमेशा, ठीक है। अब अगर मैं आगे k लगा देता हूं तो मुझे इसके आगे भी k लगा देना होगा, और ये जो पॉलिनोमियल बन गया px, हमें क्या मिलेगा, k एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आ रहा है, माइनस x कॉमन आ रहा है, और मैं k का इंटू कर रहा हूं तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा x लिख सकता हूं, और प्लस k अल्फा बीटा, राइट है। k अल्फा बीटा ले रहा हूं। अब हम यहां पे क्या देखते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वेयर, दिस वन, इसको फर्स्ट कह दो एंड इसको सेकेंड कह दो। सिंस फर्स्ट एंड सेकेंड हैव सेम जीरोस, राइट, सेम जीरोस अल्फा एंड बीटा। अब अगर दो पॉलिनोमियल के जीरोस सेम हैं तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो कोफिशिएंट होते हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास, यहां समझिए बात को, कि एक पॉलिनोमियल है a1 एक्स स्क्वेयर, दूसरा पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं a2 एक्स स्क्वेयर प्लस b2 एक्स प्लस c2, तो यहां पर अगर इन दोनों के पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे हैं, सेम है, तो यहां पे कंडीशन होगी कि जो कोफिशिएंट हैं ये प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे बेटा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सेम होंगे। अब अगर फर्स्ट और सेकंड, बात समझिएगा, फर्स्ट और सेकंड में जीरो सेम है तो दोनों के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे। फर्स्ट में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a अपॉन यहां पे कितना आ रहा है, k, तो a अपॉन k विल बी इक्वल टू b अपॉन b, क्या है, x का कोफिशिएंट। यहां x का कोफिशिएंट कितना लोगे,
माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। बात क्लियर? एक्स का कोफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा होगा और कांस्टेंट टर्म इसमें सी है और यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है? के अल्फा बीटा। तो सी अपॉन के अल्फा बीटा लिखा जाएगा। तो यहां से हमें देखो एक रिलेशन मिल जाएगा जब मैं इन दोनों की बात करूंगा, किसकी? फर्स्ट टू की। तो ए अपॉन के इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और फर्स्ट और लास्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट में क्या आएगा? ए अपॉन के इक्वल टू सी अपॉन के अल्फा बीटा। राइट है? तो यहां पे के से के कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन लगा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। तो फर्स्ट रिलेशन से हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये पहला रिलेशन हो गया बच्चों। और इसी तरह यहां पर के से के कट जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन ए। ये यहां आ जाएगा अल्फा बीटा और ए अपॉन में आ जाएगा। के से के क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन ए। इज इट क्लियर? तो यदि हमारे पॉलिनोमियल ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं, राइट, तो अल्फा बीटा का ए बी सी से क्या रिलेशन होगा? तो वह रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और एक और बात याद रखिएगा, एज ए फार्मूला याद रखिएगा, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो हम ये जो रिलेशन हमारे पास आया था दिस वन, राइट, इसको हम यूज करते हैं एज ए फार्मूला और वो हम लिख लेते हैं इट्स के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब यहां पर ऐसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, उसका ये फार्मूला हो गया बेटा बनाने का, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, के नॉट इक्वल टू जीरो। राइट? आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है 2.2 केवल इन्हीं पर बेस, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे 2.2, ठीक है, नॉट 1.2, इट इज 2.2। पॉलिनोमियल की सेकेंड एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। चलिए, तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो उन्होंने हमें गिवन है उसमें दिए गए पॉलिनोमियल को हम कोई नाम दे देते हैं। चलो px से डिनोट कर देता हूं। px इज इक्वल टू, px हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। आपको क्या करना है? इसके जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा का ए बी सी से जो रिलेशन अभी हमने आपको बताया था वह वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या था याद है बच्चों सभी को? हमारा जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, तो हमने देखा था इसके कितने जीरोस थे? 2, अल्फा और बीटा। और रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। राइट? तो सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करना है, जो कि बहुत आसान है। फॉर जीरोस क्या होते हैं? वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो फॉर जीरोस वी पुट
px इक्वल टू 0। px को बेटा 0 के इक्वल रख दिया, मतलब इसको हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लिया, राइट। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन जब हम बना लेंगे तो ये हमें मिलने वाला है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू के जीरोस हमें फाइंड करना है, तो यहां पर हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और फैक्टर में कन्वर्ट करना, फैक्टराइज करना, अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में बच्चों आपने सीखा है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो जिन्हें याद नहीं है वो यहां फिर से समझो, बिल्कुल रटना नहीं है, निकालना है, हमको निकालते आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, राइट, और कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है 8। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, साइन हम बाद में देखेंगे बच्चों। 1 और 8 की बात हो रही है। क्या 1 और 8 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही है? मतलब 1 और 8 तो फैक्टर है, पर क्या ये वैलिड फैक्टर है? ये वैलिड कब होंगे, जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आती हो। याद आ रहा है ना? अब 8 में 1 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। तो ये हमारे वैलिड फैक्टर नहीं है। फैक्टर कैसे बनाते हैं? अब हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे भी वो डिवाइड हो रहा है, और ठीक उसी का स्मॉलर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 8 को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा और 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हुआ बट फैक्टर चेंज हो गए। अब न्यू फैक्टर्स क्या आ गए, 2 और 4 आ गए। अब देखो 2 और 4 का जो डिफरेंस आता है वो 2 आता है, और ऐड करने पर 6 आता है। तो 2 और 4 का डिफरेंस हमें मिडिल टर्म मिल रही है, तो 2 और 4 हम ले सकते हैं। 2 कब मिलेगा, जब 4 में से आप 2 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और 4 और -2 का प्रोडक्ट क्या आएगा -8, और यहां पे भी एक्चुअल प्रोडक्ट कितना था -8 था। तो हम इस 2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, हमारे वैलिड फैक्टर 2 और 4 है, ये -2x है, राइट। तो ये माइनस एज इट इज 2 के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा 4 - 2 इंटू एक्स -8 इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर। अब आपको इसके ब्रैकेट को ओपन करना है, बाहर माइनस साइन लगाए तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब पेयर बना लेंगे दो के, तो फर्स्ट 2 में से बच्चों x कॉमन आ जाएगा, ये हो गया x -4, और इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें x -4 बनाना है, तो ये x हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से हम x -4 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x -4 कॉमन आ गया तो बचा हमारे पास x + 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, 4 और -2। देयरफॉर zeros ऑफ px आर अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4, और बीटा इक्वल टू कितना मिलेगा -2। इज इट क्लियर? ये आपके जीरोस आ गए। अब हम यहां पे जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। ये अल्फा और बीटा आ गए। रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज c/a। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4, ठीक है। अब हम वेरिफिकेशन वाली स्टेप पर आ गए, सेकेंड पार्ट। अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2 दैट इज +2, एंड -b/a इज व्हाट, माइनस एज इट इज। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट कितना है
-2, तो यहां पर b की वैल्यू रखेंगे -2, और a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने देखा कितना है 1, सॉल्व करने पे कितना आ गया 2 आ गया। तो दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। दैट्स वाई वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम सेकंड रिलेशन की बात करेंगे। अगेन किसकी बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2। 4 इंटू -2 इज -8 एंड c/a को चेक करेंगे। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -8 है। c is -8, a is +1, so again we get -8. Therefore we have alpha into beta is c/a. Therefore relation between zeros and coefficient is verified. Is it clear? सबसे पहले बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाने हैं, जैसा आप 9th में करते थे। कुछ नया नहीं कर रहे हो, है ना। बस ये रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 6x² - 3 - 7x। सेम वही क्वेश्चन है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको रीअरेंज कर लें। तो क्या लिखेंगे 6x² एंड देन x वाली टर्म -7x - 3। करेक्ट है। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, ठीक, x² का मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म a और c को देखते हैं। a कितना है 6 है, c कितना लिख रहा हूं 3। हम साइन को अभी बीच में नहीं ला रहे हैं, नहीं तो आपका कैलकुलेशन कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। 6 और 3 की बात करूंगा। 6 और 3 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या ये 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमें नए फैक्टर चाहिए। बड़ा फैक्टर कौन है 6। 6 को मैं डिवाइड करूंगा या तो 2 से या 3 से। जिससे डिवाइड करूंगा उस नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे में करूंगा। चलो हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, पहले सोच लें। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों यहां 3 बन जाएगा जो ऑलरेडी मेरे पास है। इसलिए मैं 2 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा। तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 2 हो जाएगा और 3 3 या 9 हो जाएगा। बच्चों देखो 9 और 2 का सम 11 होता है, पर इनका डिफरेंस मिडिल टर्म 7 आ गई। तो हमारे फैक्टर हैं 2 and 9, जिससे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम 6x² हमारा एज इट इज माइनस एज इट इज इन प्लेस ऑफ 7 वी राइट 9 - 2x + 3। क्लियर है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो वी गेट 6x² - 9x + 2x + 3। ठीक। अब पेयर बना लें। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 6 और 9 में से कॉमन क्या आएगा 3। कॉमन लेना मतलब ये देखना कौन सा नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है। HCF कॉमन लेना है। सीधी बात करें तो HCF कॉमन लेना है। 6 और 9 का HCF क्या होता है 3। x² और x का HCF क्या होता है x। तो यहां पे क्या बचेगा 3x कॉमन लिया, 3 में से 6 कॉमन आ गया तो बचा 2, x² में से x कॉमन आ गया बचा x, माइनस 9 में से 3 कॉमन निकल गया बचा 3। राइट है। ओके। यहां पर बच्चों -3 था, बाय मिस्टेक गलती से मैंने +3 लिख दिया, इसको -3 लिखिएगा। ठीक है। यहां माइनस चल रहा था ना, गलती से प्लस लिखा गया था। तो ये -3 है। अब इन दोनों को देखें, ये 2x - 3 ही है तो ये 2x - 3 ही रहेगा। ठीक है। अब इन दोनों में से हम 2x - 3 को क्या ले लें कॉमन ले लें। 2x - 3 को कॉमन लेंगे तो जाएगा 3x +
1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके 2 फैक्टर बना लिए। एंड फॉर जीरोस व्हाट वी से px इक्वल टू 0। अब px को 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, x इक्वल टू 3y2 और यहां से x इक्वल टू मिलेगा माइनस 1/3। देयरफॉर जीरोज ऑफ px आर, एक को मैं अल्फा कह दे रहा हूं, अल्फा इज 3y2 एंड बीटा इज माइनस 1/3। आई होप जीरोज आप सभी निकाल लेंगे, बहुत आसान होता है ना। अब हम वो रिलेशन वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की है 3/2 और बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, सो राइट माइनस 1/3। इसको सॉल्व करो, 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2 दैट इज 7/6 एंड माइनस b अपॉन a इज व्हाट, तो माइनस एज इट इज। b की वैल्यू कहां से देखेंगे, पॉलिनोमियल से। b की वैल्यू कितनी है इसमें, -7, तो b की वैल्यू रख दीजिएगा -7। a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 6, तो a के प्लेस पे 6 रख दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/6 हो गया। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई, देयरफॉर फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अब एक रिलेशन और वेरीफाई करना है, अगेन वी फाइंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां पर 3/2 है, अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। तो c/a की वैल्यू देखेंगे, c की वैल्यू यहां पे कितनी है इस पॉलिनोमियल में, -3। तो यहां c के प्लेस पे क्या रखेंगे, -3 और a के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, a के प्लेस पर a की वैल्यू कितनी थी 6, ये कैंसिल हो गया, इट इज -1/2। तो क्लियरली अगेन वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा इंटू बीटा, राइट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है इस तरह का एक क्वेश्चन, बन जाएंगे सबसे। अभी इसमें 4 प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन की और है जो एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ओके, बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा, जरूर बनेगा बेटा, ठीक है, ओके। चलो फटाफट अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। क्या पूछा गया है इसमें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब बच्चों आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंस्ट्रक्शन करना है, जहां पर पहला नंबर जो है वो सम ऑफ जीरोस है और सेकंड नंबर जो है वह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। देखिए सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। ऐसे 6 क्वेश्चंस, मतलब आपको 6 पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने हैं। पहले वाले में सम 1/4 है, प्रोडक्ट -1 है। सेकंड वाले में सम की वैल्यू √2 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1/3 है। लाइकवाइज इन ईच। चलिए फर्स्ट वाला करते हैं, कोई भी एक कर लो, सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाले की ही बात कर लेता हूं मैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
राइट है। Therefore px इक्वल टू व्हाट, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, px क्या हो जाएगा बच्चों, k इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फार्मूला है वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा भी आपको बच्चों गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। करेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको इस फार्मूले में अरेंज कर देना है, तो हमें पॉलिनोमियल px मिल जाएगा। तो यहां पे px इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। आप चाहें तो इसको बच्चों इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई टीचर इसको गलत नहीं देगा, और आप चाहें तो k को कोई भी वैल्यू यहां पर दे सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, k एलसीएम लेने पर 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 होल अपॉन 4 मिल जाता है। अब k जो है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ले सकता है। अगर आप इस 4 को यहां से हटाना चाहते हैं तो k के प्लेस पर आप 4 का कोई भी मल्टीपल रख दीजिए, आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब जैसे मैं 4 को कैंसिल करना है तो k की वैल्यू 4 रख सकता हूं, -4 रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं, 16 रख सकता हूं, वॉट एवर। ओके, या कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, मैं 2, 3 भी रख सकता हूं, √2 रख सकता हूं। तो मैंने यहां पे अगर k की वैल्यू 4 रख दिया तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। राइट है, जहां हमने k को कितनी वैल्यू दे दी है, 4 दे दिया है। तो इस तरह से हमें एक पॉलिनोमियल मिल गया। ये फर्स्ट का हमारा आंसर बन गया। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है नहीं? तो ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, बन जाएगा सबसे। ओके, चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसके आंसर अगर आपको बन जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। देखते हैं आपने सही बताए कि गलत। मैं कल के लेक्चर में आपको उनके आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, then find value of value of 1 upon alpha प्लस 1 upon बीटा। और एक और क्वेश्चन ले रहे हैं सेकेंड हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ले रहा हूं, एमसीक्यू है। हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव जीरोस अल्फा एंड बीटा? पहला ऑप्शन है एग्जैक्टली 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बच्चों, इस 2 क्वेश्चंस में जो भी आपसे बन जाए उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
कल हम इसके आंसर्स बताएंगे और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों बेल आइकन दबा देना, ताकि जब कभी मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। अभी जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। धीरे धीरे जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसी चैनल पर बच्चों एनटीएससी, एनडीए और अदर एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट भी अपलोड करते रहेंगे समय समय पर, और आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। बाकी आगे की बातें अपन कल करेंगे।